Hello students, we will start. First we just see both this equation and then we will see where we left. Okay, so just check it. This is our general solution. X of t is equal to c1 e raised to minus xi plus under root xi square minus 1 omega n t plus c2 e raised to minus xi और zeta minus under root xi square minus 1 omega n t. ठीक है, ये इक्वेशन था हमारा और फिर वेलोसिटी के लिए लिखा था, तब ये जो था उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था दोनों साइड और ये इक्वेशन आया था, दैट इज एक्स डॉट टी इज इक्वल टू ओमेगा एन सी वन और ब्रैकेट में माइनस साई प्लस अंडर रूट साई स्क्वायर माइनस 1 ई रेस टू माइनस साई प्लस अंडर रूट साई स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा एन टी और फिर प्लस ओमेगा एन सी टू इन ब्रैकेट माइनस साई माइनस अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1 ई रेस टू माइनस जाई माइनस अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा एन टी. ये जो इक्वेशन है हमको याद रखने हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ से एस्ट्रिक से इक्वेशन नोट कर दिया है. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं. जब हम फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक तो हम डैम्पिंग ले रहे थे. ठीक है, तो एक तो क्या हो रहा है कि डैम्पिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, डैम्पिंग क्रिटिकल है, मतलब ठीक है. और लास्ट अंडर डैम्पिंग है कि डैम्पिंग बहुत ही कम है, तो फिर क्या होगा. तो हमारे पास इक्वेशन है दैट इज जाई ग्रेटर देन 1. अगर जाई ग्रेटर देन 1 हो तो इक्वेशन तो है हमारे पास ये वाला, उसमें हम देखेंगे कि जाई अगर हम ग्रेटर देन 1 करें तो क्या होगा. सो द जनरल सॉल्यूशन फॉर अबव कंडीशन कैन बी रिटन इज, ये जो इक्वेशन था हमने लिखा हुआ है जैसा पहले था वैसा ही है एज इट इज. ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, जो पहले था वो ही लिखा हुआ है. ठीक है, और एक्स डॉट का जो होगा वो आगे देखते हैं, पर पहले हमने लिया है ओवर डैम्पिंग. तो जब ओवर डैम्पिंग होगा तब हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो टी इज इक्वल टू 0 होगा तो एक्स इज इक्वल टू एक्स 0 हो जाएगा. अगर एक्स टी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू एक्स 0 है, तो फिर एक्स डॉट यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा. तो सिंपली अब हम उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो पहले हम इक्वेशन देखते हैं ये वाला, जब हम उसमें x इज इक्वल टू एक्स 0 रखते हैं और t इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो e रेस टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी e रेस टू 0 हो जाएगा. अब एनीथिंग रेस टू 0 मतलब वो 1 हो जाएगा. ठीक है, सो e रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 और एनीथिंग कुछ भी ले लीजिए आप, x इज इक्वल रेस टू 0 लीजिए, वो भी 1 ही होगा. ठीक है, ये याद रखना. तो ये क्या हो गया, x0 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, तो ये आ गया फॉर्म हमारे पास. अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू का जो है हम और ये जो है उसको हम x डॉट वाला जो इक्वेशन था वेलोसिटी का उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि ये वाले इक्वेशन में. अब आप देखते जाए, x डॉट क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा और ये जो है ओमेगा n और इसके साथ जो t है, t तो 0 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा e रेस टू 0, यहाँ पे भी हो जाएगा e रेस टू 0, मतलब कि ये हो गया दोनों 1. तो हमारे पास कितना इक्वेशन बचा, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट. तो आ गया हमारा ये वाला x डॉट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ओमेगा एन सी वन इन द ब्रैकेट माइनस जाई प्लस अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस ओमेगा एन सी टू, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देना है. ठीक है, ओमेगा एन सी टू माइनस जाई माइनस अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया हमारा इक्वेशन. अब क्या करेंगे हम, यहाँ तो ये तो 0 हो गया, इतना इक्वेशन है. अब हम क्या करेंगे, x0 में से इसमें c1 और c2 दोनों में से किसी एक को कर्ता बनाना है. ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना है और वहां पे उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है सिंपल है. तो जैसे ही ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हमको c1 और c2 दोनों मिल जाएंगे, वो मैंने सॉल्व किया हुआ है, आपको दिखाती हूँ. ठीक है, ये आ गया कंडीशन जाई स्क्वायर जाई ग्रेटर देन 1. अब सिंपली हम यहाँ तक आए थे, तो अब वो ही करते हैं. ठीक है, सो ओमेगा एन c1 माइनस जाई प्लस अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस ओमेगा एन c2 माइनस जाई माइनस अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया. अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से ये वाला जो इक्वेशन है c2 का वो लेंगे या c1 का, दोनों में से कोई भी लेंगे. यहाँ पे ये वाला लिया है, ठीक है, c2 को, मतलब जहाँ पे c2 मिलेगा हम वहाँ पे x0 माइनस c1 रख देंगे.
तो ये हम रख देंगे। पहले हम क्या करें, इसको एज इट इज रखा, ये जो था उसको इक्वल टू की इस साइड ले गए, इसलिए ये माइनस होके ये ऐसा आ गया। अब दोनों साइड ओमेगा एन ओमेगा है ना, सो वी कैन कैंसल इट, तो हमने उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद ये वाला पार्ट इतना बचा। अब क्या करना है, C2 जो है वहां पे हमको x0 माइनस C1 रख देना है सिंपली। तो हमने ये माइनस था दैट विल बी एज इट इज, और C2 की जगह x0 माइनस C1 लिख दिया। ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। देख लीजिए, C1 माइनस जाई प्लस अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस C2 था वहां पे रख दिया x0 माइनस C1, और फिर ब्रैकेट का ये जो था दैट विल बी एज इट इज। तो हम आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या था वहां पे, माइनस बाहर था और x0 माइनस C1 था, तो हमने सिंपली उसको अंदर की ओर मल्टीप्लाई कर दिया, नथिंग एल्स। और फिर दोनों को जो था उसके साथ, मतलब कि लेट मी शो यू, ये जो था, ठीक है, पहले माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस x0, ये हो जाएगा प्लस C1, और फिर ये वाला ब्रैकेट था उसको माइनस कर, ये वाला ब्रैकेट था उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा ये वाला इक्वेशन। C1 माइनस जाई प्लस अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस x0 इन ब्रैकेट माइनस जाई माइनस अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1 C1, और फिर ब्रैकेट दैट विल बी ओके। सो माइनस जाई माइनस अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। अब क्या करना है कि ये इसको अंदर जाने देते हैं, तो ये हो जाएगा जाई प्लस अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1, और ये तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आएगा C1 माइनस जाई प्लस C1 अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x0 जाई प्लस x0 अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1, ये माइनस है तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस C1 जाई माइनस C1 अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया माइनस C1 जाई, ये इक्वल टू की इस और भी माइनस C1 जाई। अगर यहाँ पे दूसरों में से प्लस होता तो हम नहीं कैंसिल कर पाते, बट ये कैसा है, दोनों एक जैसा, तो हम सिंपली इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो अगर ये जो है वो इक्वल टू की इस साइड जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास लेफ्ट कितना बचता है, ये जो है वो इस और चला गया, माइनस था तो प्लस हो गया, दोनों एक जैसे है तो हो जाएगा 2C1 अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1, ये वाला पोर्शन मिल गया हमको, इज इक्वल टू x0 जाई प्लस x0 अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये आ गया। सिंपल x0 को हम कॉमन ले लेते हैं, सो इन ब्रैकेट जाई प्लस अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1। अब सिंपली 2C1 को हमको C1 चाहिए एज अ सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला, तो 2 और उसके साथ C1 के साथ जो ये मल्टीप्लीकेशन में था उसको नीचे ले लेंगे हम। सो C1 इज इक्वल टू x0 इन ब्रैकेट जाई प्लस अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1, ये वाला, और उसके डिनोमिनेटर में आएगा 2 अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा बन गया स्टार वाला इक्वेशन। अब ऐसे ही C2 का अगर हम डिराइव करें तो वो आएगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ये ट्राई करें, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया सेम इसी के जैसे होगा, सिर्फ हमने यहाँ पे जो C2 को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाया था उसकी जगह हमको C1 को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाया, फिर जहाँ पे हमको C1 दिखे वहां पे हमको ये सब्स्टिट्यूट करना है, फिर हम उसको जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे हमको ये मिल जाएगा C2 वाला, ठीक है। C2 इन ब्रैकेट माइनस जाई प्लस अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1 इनटू x0, ये आ गया हमारा C1 C2। अब ये जो हमारा C1 C2 आ गया, हम सिंपली उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा जो इक्वेशन था x डॉट वाला, ठीक है, उसमें सॉरी x का जो जनरल सॉल्यूशन वाला इक्वेशन था, यानी कि ये वाला, ये जो हमारा इक्वेशन था वहां पे हमने C1 और C2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे ही हम C1 और C2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें से क्या होगा कि ये जो x0 था ये तो फॉर्म था, ठीक है। आप ये इसको कंपेयर करिए ऐसे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म थी एज इट इज, ये वाली टर्म, ये भी टर्म
एज इट इज रखी हुई है, ठीक है। अब टू यहाँ तक तो ठीक है, ये टर्म एज इट इज है। अब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या था, x0 अंडर रूट टू अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1 था, वो दोनों के में था, तो हमने सिंपली उसको कॉमन ले लिया। और यहाँ पे क्या था, एक में माइनस आ रहा था, एक में प्लस आ रहा था, तो सिंपली वो जो है वो एज इट इज उसी की जगह रखे। तो जैसे ही आप एक बार ट्राई करोगे लिख के, आपको इजी है, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा x ऑफ t जनरल में फॉर अ ओवर डैम्पिंग। So due to overdamping, the system as a non-vibration and it's called and is also known as a periodic. अब क्या होगा कि ओवर डैम्प कर रहा है, मतलब कि शुरू हुआ और ओवर डैम्पिंग की वजह से वो तुरंत ही वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। मतलब कि जैसे हमने डोर खोला वो क्या हो गया, बंद हो गया, वो डैम्पिंग नहीं करेगा, ठीक है। सो अगर कोई ये चीज पड़ी हुई है, वो कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, ठीक है, डैम्प नहीं हो रहा, तो वो पीरियोडिक भी होगा, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, पीरियोडिक भी कह सकते हैं। सो ड्यू टू ओवर डैम्पिंग द सिस्टम एज ए नॉन वाइब्रेशन, उसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा क्योंकि वो डैम्प ही नहीं हो रहा। ओवर डैम्प हो रहा है तो वो होके बंद हो जा रहा है, तो कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। सो नॉन वाइब्रेशन एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज अ पीरियोडिक। हायर द डैम्पिंग मोर स्लगिश टू द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। अगर डैम्पिंग ज्यादा होगा तो सिस्टम का रिस्पॉन्स दिखाई नहीं देगा, ये हुआ बंद हो गया, वो ऐसे ऐसे मतलब कि शुरू हुआ थी, फिर स्लोली 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 करके वो बंद, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा ओवर डैम्पिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग में एक छोटी सी चीज जो है वो हमको याद रखनी है कि जब हम क्रिटिकल डैम्पिंग लेते हैं तो उसके जो हम x1 x2 लेंगे, पहले हम क्या लेते थे, C1 C2 वाला लेते थे, ठीक है। तो इसमें हमको x1 जो है वो एज इट इज रहेगा, पर x2 में ये जो t है वो एक्स्ट्रा आएगा। तो ये हमको याद रखना है इतना। फॉर अ क्रिटिकल डैम्पिंग हमारा x1 ऑफ t इज इक्वल टू C1 e रेस टू लेमडा t होगा, और x2 ऑफ t C2 e रेस टू लेमडा 2 ये होगा, ठीक है। और लेमडा 1 और लेमडा 2 क्या होगा कि वो दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसको रियल वैल्यू मिलेगी, वो हम आगे देखेंगे। अभी तक ये जो है वो आपको ऐसा समझने के लिए लिखा हुआ है, यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारा x1 ऑफ t इज इक्वल टू C1 e रेस टू माइनस ओमेगा एन टी आएगा, और जैसे वहां पे t मल्टीप्लीकेशन में था यहाँ पे भी आएगा। सो x2 ऑफ t इज इक्वल टू C2 t e रेस टू ओमेगा एन टी, ये आ गया। आप दोनों को साथ में लिखेंगे तो ये इक्वेशन आएगा। सो x ऑफ t इज इक्वल टू C1 e रेस टू माइनस ओमेगा एन टी प्लस C2 इंटू t इंटू e रेस टू माइनस ओमेगा एन टी, ये वाला है। अब ये इक्वेशन जो है वो हमारा फॉर अ क्रिटिकल के लिए सोल्यूशन है। अब हमको क्या करना है, इसको हमको डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, माइनस ओमेगा एन C1 e रेस टू ओमेगा एन टी, ठीक है, ये आएगा। बट अगर इसका लेंगे तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास दो है, एक तो t होगा और एक तो C2 e रेस टू ओमेगा एन टी वाला होगा। C2 तो क्या है, वो कॉमन है, तो दोनों में वो आ जाएगा, एज इट इज रहेगा। एक बार t का होगा और एक बार e रेस टू ओमेगा एन टी का होगा। जब t का होगा तो क्या होगा, सिर्फ C2 e रेस टू ओमेगा एन टी इतना ही आएगा। तो ये वाला टर्म आ गया C2 e रेस टू माइनस ओमेगा एन टी, और जब e रेस टू ओमेगा एन टी का होगा तब C2t एज इट इज रहेगा, और फिर e रेस टू ओमेगा एन टी और माइनस ओमेगा एन टी उसके मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो ये हो गया हमारा। अगर ना समझ में आया तो एक बार मैं जो बोल रही हूँ उसको थोड़ा सा स्लो करके देखना, समझ आ जाएगा, ठीक है। इट इज सिंपल। सो अब क्या करना है, जहाँ पे माइनस ओमेगा एन ई रेस टू ओमेगा एन टी आता है उसको कॉमन ले लेंगे। तो एक तो यहाँ पे आता है और एक तो यहाँ पे आता है, तो ये कॉमन वाला पार्ट आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू टी इन ब्रैकेट, ये आ गया। फिर माइनस ओमेगा एन ई रेस टू ओमेगा एन टी प्लस ये वाला टर्म था, दैट विल बी एज इट इज। तो ये हमारा हो गया फॉर अ क्रिटिकल डैम्पिंग। अब हमें क्या करना है कि क्रिटिकल डैम्पिंग में जब हम जाई इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तब हमारा जो इक्वेशन था वो क्या था, फॉर लेमडा 1 एंड लेमडा 2 क्या था हमारा, जाई प्लस और माइनस अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा एन। जब हम यहाँ पे जाई इज इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है, फॉर दैट हम जाई इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये भी हो जाएगा 1, ये उसके अंदर -1, तो रूट वाला टर्म जो होगा वो हो जाएगा 0।
सिर्फ बाहर का टर्म बचेगा। वहां पे जाई इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो माइनस जाई तो आएगा ही, ठीक है। तो माइनस जाई इज इक्वल टू 1 हो गया और ओमेगा एन उसके मल्टीप्लीकेशन में था ये वहां पे, तो हमारा माइनस लेमडा 1,2 क्या आएगा, माइनस ओमेगा एन। तो हम देखते हैं कि हमारे जो दोनों रूट है वो क्या मिलते हैं, रियल मिलते हैं। अब हम देखते हैं जो आपकी बुक में नहीं दिया वो यहाँ पे थोड़ा सा इलेबरेट करके लिखा हुआ है कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया, ये आपका रियल और इक्वल रूट मिलेंगे। अब ये जो हमारा इक्वेशन था वैसे ही हमको जो मिला है वो हमने लिखा हुआ है, आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो x इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू टी, ब्रैकेट खत्म, ई रेस टू माइनस ओमेगा एन टी। इसको हमने फर्स्ट वाला कहा, इसको हमने सेकंड वाला किया, यहाँ पे रोमन डिजिट में लिखा हुआ है, ठीक है। ये x डॉट है, उसका डिफरेंशिएशन जो हमने वहां पे किया था। अब क्या करना है, हमको कंडीशन तो पता है, इनिशियल कंडीशन t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x0, t इज इक्वल टू 0 है व्हेन x, जब t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x डॉट इज इक्वल टू तो 0 ही हो जाएगा वेलोसिटी तब, क्योंकि टाइम तो हम 0 ले रहे हैं। सो अब इसको हमको 1 बाय 1 इन दोनों में अप्लाई करना है। तो फर्स्ट वाले में जब हम अप्लाई करेंगे t इज इक्वल टू 0 तो ये टर्म हो जाएगा 0, तो क्या आएगा, x0 इज इक्वल टू C1 वाला आएगा। तो ये इक्वेशन हमको मिल गया। यहाँ पे देखे तो ये क्या होगा, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो e रेस टू 0 हो जाएगा, और एनीथिंग रेस टू तो 1 ही होगा, 0 दैट विल बी 1। बट यहाँ पे t क्या है, C2 के मल्टीप्लीकेशन में। सो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ C1 e रेस टू 0 बचेगा और e रेस टू 0 1 हो जाएगा। सो हमको x इज इक्वल टू x0 रखेंगे, सो हमको C1 इज इक्वल टू x0 मिलेगा। तो ये हमारा टर्म आ गया C1 इज इक्वल टू x0। अब क्या करना है, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को दोनों में साथ लेके उसको x डॉट वाले इक्वेशन जो है 2 नंबर का उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो x डॉट इज इक्वल टू, ये हमारा ओमेगा एन था, दैट विल बी एज इट इज। C2 वाला t इज इक्वल टू 0 तो ये टर्म हो जाएगा 0, सिर्फ बचेगा C1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे C1 लिख दिया, C1 इज इक्वल टू x0 था तो हमने डायरेक्टली वहां पे x0 लिख दिया, प्लस C2 t, तो t तो 0 ही है हमारा, तो ये वाला जो टर्म था वो पूरा क्या हो जाएगा 0, प्लस e रेस टू ओमेगा n, ये वाला था यहाँ पे लिखा t इज इक्वल टू 0 इंटू C2, तो ये भी क्या हो गया, ये 1 होगा ये वाला टर्म, तो उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में C2 था तो C2 विल बी एज इट इज। तो हमारे पास क्या आएगा, x डॉट, ये तो 0 था, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा n x0 प्लस C2। अब सिंपल इसको इस यहाँ पे ले लीजिए, तो C2 इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा ओमेगा n x0, तो ये हमको मिल गया C1 C2। अब जो हमारा सोल्यूशन था क्या था, यही था हमारा सोल्यूशन, इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको मिलेगा x0 प्लस x0 t e रेस टू ओमेगा n t, ये मिलेगा, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भी आया x0, यहाँ पे भी आया x0, तो सिंपली उसको हम कॉमन ले लेंगे बाहर की ओर। सो हमको मिलेगा हमारा सोल्यूशन x इज इक्वल टू x0 1 प्लस ओमेगा एन टी ई रेस टू माइनस ओमेगा एन टी। अब ये क्या होगा, ये होगा नॉन पीरियोडिक सॉल्यूशन, हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियली जो है वो डीके होगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया नॉन पीरियोडिक, मतलब कि ए पीरियोडिक और नॉन वाइब्रेटरी मोशन। अब हम हमारा लास्ट वाला केस समझते हैं, दैट इज फॉर अंडर डैम्पिंग। इसमें हम क्या लेना है, जाई लेस देन 1 लेना है, ठीक है। तो जाई लेस देन 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि हमको उसको उल्टाना पड़ेगा। क्यों उल्टाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ब्रैकेट जो है वो माइनस होगा, तो माइनस के जो रूट तो हमको नहीं मिलेंगे, तो हम वहां पे कॉम्प्लेक्स का जो इमेजिनरी आई आता है उसको यूज करेंगे। मतलब कि ये था हमारे पास, ठीक है, ये इक्वेशन देख लीजिए या ये इक्वेशन देख लीजिए लेमडा 1 और लेमडा 2 के लिए, ठीक है। तो जैसे ही जाई स्क्वायर माइनस 1, तो अगर ये जाई है वो ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या होगा कि 1 अगर वो नेगेटिव में होगा तो ये रूट नेगेटिव में आएगा, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स में लेंगे, तो हम उसके लिए आई जो है वो लिखते। अब आई इज इक्वल टू तो हमको पता है अंडर रूट -1 हो जाएगा, ठीक है, और आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हम लेते हैं। तो सिंपली
हमने ये उसको उल्टा के यहाँ पे आई लिखा हुआ है, ठीक है। सो लेमडा 1, 2 इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट जाई प्लस और माइनस आई अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर ओमेगा एन। ये हमारा लेमडा 1 और लेमडा 2 आएगा, ठीक है, रूट आएगा उसका। अब सिंपली इन दोनों को हम x वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे हैं। तो जब हम इसको x वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते क्या होगा, ये जाई ओमेगा एन टी और ये जाई ओमेगा एन टी आएगा सेम, तो हम उसको यहाँ पे बाहर कॉमन ले लेते और सिर्फ C1 और ये वाला जो टर्म है आई अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर ओमेगा एन टी एंड माइनस आई अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर ओमेगा एन टी वाला टर्म अंदर रखते। इतना समझ में आ गया। अब जब यहाँ पे ई रेस टू आई थीटा वाली टर्म आती है तो हम यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और ई रेस टू माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का यूज करेंगे। मतलब कि यहाँ पे ई रेस टू आई थीटा वाला फॉर्म बन रहा है, तो ये जो पूरा बनेगा वो क्या होगा, वो थीटा होगा, ठीक है। तो हम उसको थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कि जहाँ पे थीटा आएगा हम वहाँ पे ये जो अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर ओमेगा एन टी है और ये वाला टर्म है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पेज में आपके लिए अलग से किया हुआ है जो आपकी बुक में नहीं दिया गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। अब आप इक्वेशन को कंपेयर करते जाए और देखते जाए, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, ई रेस टू जाई ओमेगा एन टी एज इट इज C1, फिर आएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो अब उसका फिर प्लस वाला, तो फिर उसका प्लस वाला, तो यहाँ पे आएगा आई C1 साइन अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर ओमेगा एन टी, और फिर जब हम ई रेस टू माइनस थीटा लेंगे तो यहाँ पे माइनस वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे C2 ई रेस टू माइनस आई थीटा है, तो यहाँ पे दोनों की ओर C2 आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, कॉस कॉस है। अब क्या करना है हमको, यहाँ इसमें से C1 यहाँ पे कॉस कॉस वाला टर्म मिल रहा है, यहाँ पे साइन साइन वाला टर्म मिल रहा है, और दूसरा क्या है, ये जो है यहाँ पे दोनों की ओर आई आई है, तो ये इमेजिनरी टर्म मिल रहा है हमको, ठीक है। तो हम इमेजिनरी पार्ट को दूर करके पहले हम लेंगे साथ में और फिर उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, हम सिर्फ क्या लेंगे, रियल पार्ट लेंगे, ठीक है। तो सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो ये वाला टर्म आ जाएगा रियल में और ये वाला टर्म आ जाएगा इमेजिनरी में। तो हमको क्या होगा, ये कॉस को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे C1 प्लस C2 आ जाएगा और यहाँ पे C1 माइनस C2 आ जाएगा। अब ये हम निग्लेक्ट कर देते हैं इमेजिनरी पार्ट, तो हमारे पास क्या, ये इतना इक्वेशन बचेगा, ठीक है। अब इतना इक्वेशन में C1 प्लस C2 है, उसको हम सपोज करते हैं कैपिटल बड़े से X में। जब हम वहाँ पे x0 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 लेते थे, तो सेम हम इस टर्म में उसको x से डिनोट करते हैं C1 प्लस C2 को। तो हमारे पास जो टर्म आई दैट इज ई रेस टू माइनस जाई ओमेगा एन टी C1 प्लस C2 कॉस अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर ओमेगा एन टी। अब एक जो रूल है दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सिंपली हम इसको क्या करते हैं, थीटा तो ये हमारे पास है, सिर्फ हम पाई बाई 2 को फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, सो ई रेस टू माइनस जाई ओमेगा एन टी, ये जो x साइन इन ब्रैकेट 1 माइनस जाई स्क्वायर ओमेगा एन टी प्लस फाई, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन x का। ये था फॉर हमारा अंडर डैम्पिंग। यहाँ पे जो था, जो भी तीनों के तीनों केस थे वो हमने खत्म कर लिए। अब जब आपकी बुक में एक फिगर है, ठीक है, हम वो देख लेते हैं। वो जो है वो चारों के, मतलब हमने तीनों टाइप के देखे, ठीक है, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, ये वाला। तो ये क्या होगा कि अब उसकी पैटर्न देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल जो हम देखते हैं, ये जो डॉटेड लाइन से दिखता है, ये क्या है, ये विदाउट डैम्पिंग है, ठीक है, जिसमें वो डैम्प नहीं हो रहा। तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, हर जगह पे सेम है, कॉमन है, ठीक है। तो ये वाला जो आपको डॉटेड लाइन से दिखता है वो अनडैम्प है, वहां पे जाई लेस देन 0 है, मतलब जाई की वैल्यू है बहुत 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 ही कम है। और ओवर डैम्प में देखे तो क्या होगा, वो शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, और वो उसको डॉटेड लाइन से भी दिखाया गया है, ठीक है, वो दोनों में। तो वो क्या होगा, हमारा ओवर डैम्प के लिए जहाँ पे जाई ग्रेटर देन 1 है, वो बहुत ही कम टाइम में 0 हो जाएगा।
फिर अगर क्रिटिकल क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए क्या होगा कि जाई इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो वो थोड़ा टाइम लेगा और फिर जो है वो 0 होगा। मतलब कि ये जो है वो हमारा अंडर डैम, ये हमारा डैम। तो ये वाला जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, जो मैंने ओवर डैम पहले बोला था, वो जो ओवर डैम के पास है वो यहाँ पे खत्म हो गया, शुरू हुआ देन खत्म। और फिर जो क्रिटिकली डैम के लिए जाई इज इक्वल टू 0 में बता रहा है, वो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है कट, ओके ठीक है, वो लाइन है वो हमारा आएगा, वो क्रिटिकल डैम के लिए, वहां पे जाई इज इक्वल टू 1 होगा। और फिर जब हम अंडर डैम्प के लिए देखें कि जो स्लोली डैम्प हो जा रहा है, उसको हम देखें तो वो क्या होगा कि आया, हमने वाइब्रेशन दिया, ऑसिलेशन दिया, हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर स्लो हुआ है, ठीक है। तो हमको ऐसा जो है वो उसका ऐसा मिलेगा डैम्पिंग, वो और फिर जो है वो 0 होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फिर ये है उसके डैम्पिंग के लिए, दैट हायर द डैम्पिंग वैल्यू फास्टर इज डीके। तो जितनी डैम्पिंग ज्यादा होगी वो इतना जल्दी से डीके होगा, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्प फ्री वाइब्रेशन डिक्रीज विथ इंक्रीज जाई। जैसे जैसे जाई जो है वो बढ़ता जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती जा रहेगी। फॉर अ जाई लेस देन 1, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए, यहाँ पे जो हमने ओमेगा एन लिया वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए। फॉर अ डैम्प फ्रीक्वेंसी हम उसको ओमेगा डी भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिया कि वाई फॉर ओमेगा डी इज ऑलवेज लेस देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो उससे कम होगा। फिर डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ हाईली डैम्प सिस्टम में बी टेकन एज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अनडैम्प। मतलब कि बहुत ही ज्यादा जो अनडैम्प हो रही है वो बहुत ज्यादा होगी, तो वो क्या होगा कि हुआ और फिर बंद हो गया, ऐसा होगा। और अगर कोई हम ऐसा सिस्टम लेते कि जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी डैम्प फ्रीक्वेंसी है, तो वो उसको हम अनडैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, वो दोनों एक जैसी होगी। और फॉर अ क्रिटिकल डैम्पिंग इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ डैम्पिंग दैट सिस्टम कैन हैव अ नॉन ऑसिलेटरी और अ पीरियोडिक मोशन। क्या होगा कि ऑसिलेटरी भी, नॉन ऑसिलेटरी होगी और वो पीरियोडिक होगी, कि स्लोली वो बंद होगी, सडनली बंद नहीं हो जाएगी। अब हमारा ये जो वाला लास्ट टॉपिक लेफ्ट बचा है, ठीक है, दैट वी विल कंप्लीट इन अ नेक्स्ट सेशन।